आप सभी भक्तजनों को दीपावली की शुभकामनाएं। गुरुजी ने बता दिया है कि हमें आज शाम को पूजा कैसे करनी है, कौन से उपाय करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा है और हम सभी जानते हैं, आज शाम के समय हम सभी को सुंदर चौकी लगा लेनी है। वह उसके ऊपर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय होता है। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि हमें वहाँ पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर चावल का थोड़ा स्वास्तिक बना लेना चाहिए। आप देखेंगे, अभी मैं स्वास्तिक बना के दिखाऊंगी। इस तरह से माता लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो है तो वह रख लीजिए। गुरुजी ने अपनी लिस्ट में स्क्रीन पर देख रखे हैं आप, इसमें नवग्रहों की बात की है, आप वह ले सकते हैं। वास्तु यंत्र इत्यादि की प्रतिमा फोटो है तो वह ले सकते हैं। मैंने लिया हुआ है, अभी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, आप भी लेकर आइए। नई प्रतिमा आप लाए हैं तो वह विराजित करें, नहीं तो गणेश जी महाराज के साथ आप सभी के पास पहले से जो है गणेश जी हैं तो उन्हें स्थापित कर लें। गणेश जी महाराज की पूजा के बिना यह पूजा अधूरी है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है और हम सभी को यह विदित होता है कि हमें आवश्यक रूप से एक कलश स्थापित करना चाहिए। स्टील का, पीतल का, चांदी का, जो भी है, गुरुजी ने कह रखा है कि हमें एक कलश स्थापित करना है। कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए, उस पर मौली बांध लीजिए। कलश के अंदर कमलगट्टा, थोड़ा सा चावल, दूर्वा, पुष्प, 1 रुपये का सिक्का और कुल मिलाकर 5 चीज़ें डालनी है। शुभ चीज़ें डालिएगा, हल्दी की गांठ वगैरह, तो आप 5 चीज़ें डालें। गंगा जल और जल से भरकर इसे इस तरह से विराजमान करें। कलश स्थापन की यही विधि होती है। साथ ही 5 आप सभी आम के या अशोक के पत्ते ले लीजिए, उन पर रोली चंदन आप लगा लीजिए। कलश स्थापन की यही विधि होती है। और साथ के साथ उसके ऊपर पूर्ण पात्र अर्थात अक्षत रख लीजिए इस तरह से, और साथ ही श्रीफल इस तरह से आप सभी एक नारियल ले आइए। गुरुजी ने स्पष्ट रूप में कहा है, आप देख पा रहे होंगे। आप सभी को नारियल लेना है, उसके ऊपर से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर थोड़ा अक्षत वगैरह उस पर लगाए, रोली चंदन लगाए। माता रानी के दाहिनी तरफ आपको इसे विराजित करना होगा। इस तरह से चावल की ढेरी आप बनाएं, उस पर 8 लाइनें खींचे और उसे फूल का सा स्वरूप देंगे तो यह अष्टदल कमल विराजमान हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को कलश लगाकर आज जो है पूजा करनी है। अब अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का भी आपको ध्यान करना है और माता लक्ष्मी, श्री यंत्र इत्यादि विराजित करें। पूर्ण रूप से धनतेरस की जहाँ पर पूजा की थी गुरुजी ने कहा है, उसी के साथ में यह पूजा आज आपको करनी है। पहले से जो कलश सिक्के हैं, जो पहले से आपने सिक्के वगैरह विराजित कर रखे हैं, उनका पूजन तो होगा ही आज के दिन। साथ के साथ यह प्रक्रिया करनी है जिसमें हम सभी को नारियल, कलश स्थापन करना है, श्री यंत्र, नवग्रहों का पूजन करना है। फोटो कैलेंडर नहीं मिल पाता है तो आप चावल से जो है 9 ढेरी नवग्रहों के लिए 16 ढेरी चावल जो है आप षोडश मातृका के लिए रख सकते हैं। ऐसा स्पष्ट स्वरूप में आप देख पा रहे होंगे। अब मैंने एक सुंदर स्वरूप में स्वास्तिक चावल का बना लिया है, यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। उसके ऊपर आज रात जो है अखंड रूप में, जो गुरुजी ने कहा है, घी और तेल का दीपक जलना चाहिए, तो वह इस तरह से लगाना है। आप सभी देख पा रहे होंगे लंबी बत्ती का एक बड़ा सा दीपक जो कि माता रानी के बाईं तरफ आपको रखना है, वह आपको प्रज्वलित कर लेना है। इस तरह से आप सभी, साथ के साथ एक घी का दीपक भी आप सभी साथ में अखंड रात्रि भर जलता रहे तो वह प्रज्वलित आपको कर लेना है। अब बाजार से सभी लाई हुई चीज़ों में हम जल का छिड़काव करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि सभी देवी देवता मेरी पूजा आराधना को संपन्न करें और यहाँ पर आकर विराजमान हो। इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करके थोड़ा सा अपने हाथ में पुष्प और चावल, अक्षत और पुष्प लेंगे, नाम गोत्र बोलेंगे, कहेंगे अपने पितृ देवताओं का स्मरण करके कि आज मैं यह जो है पूजा करने जा रही हूँ, मेरे परिवार सहित मेरी पूजा को संपन्न करें, उत्तम स्वास्थ्य दे और मेरे जीवन में समृद्धि भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए इसे जमीन पर आप छोड़ दीजिए। इस तरह संकल्प की विधि हो गई और यह परिपूर्ण पूजा हमने यहाँ पर विराजित कर ली है। अब आज शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त, स्थिर लग्न इत्यादि का जो समय रहेगा 5:42, 8:18 के आसपास रहने वाला है। स्थिर लग्न और वृषभ जो है लग्न में बहुत शुभ माना जाता है, तो यही श्रेष्ठ समय है। इस समय अपनी पूजा को कर लें। अब स्थापित किए हुए जो 2 सिक्के हैं, आप उन्हें जैसे आप पहले से पूजा करते आ रहे हैं, इसका विस्तृत वीडियो मैंने पहले भी दे दिया है। अब आप भी, मैं थोड़ा सा आपको जो है विशेष पूजा करके दिखा रही हूँ। आप सभी को कलश में भी रोली चंदन मोली समर्पित करना है। गणेश जी प्रथम पूजनी है तो सबसे पहले उन्हें चढ़ाएं। माता लक्ष्मी, श्री यंत्र, वास्तु
यंत्र पूजित कर रखे हैं तो उन्हें समर्पित करें। दीपक आपने लगा रखे हैं तो उनमें भी आप रोली चंदन मोली समर्पित करें। माता की पूजा में शंख घंट रखा जाता है क्योंकि यह माँ का साक्षात स्वरूप है, उनमें भी रोली चंदन समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा लेना है, माता को इसे समर्पित करना है। श्री यंत्र वास्तु यंत्र में भी इसी तरह से समर्पित करें। अब आपने जो 2 सिक्के लिए हैं उन्हें भी विधि विधान से आपको पूजन कर लेना होगा। अगर गुरुजी के अनुसार पूजा कर रहे हैं उनमें हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल से उनका पूजन करें और कमल फूल जो है उन्हें समर्पित करें। कमल फूल नहीं है तो आप सभी जो है कमल जो है गट्टा भी आप समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी साथ के साथ कहते हैं पूजा की थाली में अगर आपने 2 सिक्के रख रखे हैं तो उसमें 7 बार पिसी हुई हल्दी और 7 बार जो है ऊंचा हाथों को उठाकर कुमकुम समर्पित आपको करना चाहिए। साथ के साथ माता लक्ष्मी का नाम भी आप बोलें और लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही अमरबेल के 2 टुकड़े चढ़ाने को गुरुजी कहते हैं, उन्होंने जो लिस्ट जारी किया है इस तरह से आपको जो है खड़ा धनिया, हरा मूंग और गुड़ इत्यादि का भी समर्पित कर कर उनका पूजन करना चाहिए, अर्थात माता को इनका भोग लगाना चाहिए। इस तरह से आप सभी यह कार्य करें। और साथ के साथ आज कुछ विशेष जानकारी गुरुजी ने दी है उसे भी आप सुनते हुए जाइएगा। हम सभी गणेश जी महाराज को वस्त्र रूपी कलावा, यज्ञोपवीत, जनेऊ, सुपाड़ी सारी चीज़ें समर्पित करेंगे। इससे हमारी पूजा परिपूर्ण मानी जाती है और श्रेष्ठ होती है। तो इस तरह से आप सभी को आज शाम के समय यह पूजा करनी है। आज अगर जो सप्तधान्य या पंचधान्य होते हैं जैसे कि चना, गेहूँ, आपके घर पर जौ है, तिल है, 5 नहीं हो पाते हैं तो 7 सप्तधान्य तो जरूर से आपको समर्पित करना है। तो इस तरह से इसमें धनिया रख लीजिएगा, अभी मैंने धनिया दूसरी जगह रखा है तो वह सप्तधान्य हो जाएंगे। तो आप सभी को यह सप्तधान्य माता लक्ष्मी को कि मेरे घर में बरकत हो, अन्न धन्य के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है सप्तधान्य या पंचधान्य समर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं और खुशियों के भंडार भरती हैं। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। साथ के साथ आज गुरुजी ने कुछ विशेष बात अपने उसमें बताई है। तो गुरुजी कहते हैं आपको आज माता लक्ष्मी के समक्ष 5 पान के पत्ते जो है समर्पित करना चाहिए। इन पान के पत्तों पर थोड़ा सा माखन आपको लगाना चाहिए। प्रथम वाले पत्ते में, दूसरे में पान का बीड़ा आपको रखना चाहिए, तीसरे पर मिठाई रखे, चौथे पर कमल गट्टा रखे, 5वें पर थोड़ा सा जो आज पूजा में जो हम खिल बताशे लाते हैं उसे समर्पित करें और 5 पत्तों पर हल्दी कुमकुम भी समर्पित करें। आपके घर में जितने भी मिट्टी के दीपक है गुरुजी कहते हैं उन्हें प्रज्वलित कर कर जैसी आप पूजा विधि करते आ रहे थे आजकल वैसे वैसे आप करें। आज के दिन गुरुजी ने पिछले साल की कथा में कहा है कि हमें पान का पत्ता भी शहद लगाकर भोग करना चाहिए, तो आप सभी वह भी समर्पित करते हैं तो शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आपको इस तरह जो है गुरुजी कहे अनुसार जो है 5 पान के पत्ते भी माता लक्ष्मी को भेंट स्वरूप समर्पित करने हैं। ऐसा न कर पाए किसी कारण से साधारण सरल पूजा करते हैं तो 1 पान का पत्ता शहद लगाकर माँ को भेंट स्वरूप जरूर से समर्पित करें। अभी मैं बताऊंगी उसे कैसे करना है। इसके साथ साथ आप सभी अपने घर पर जो कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गट्टा है और साथ के साथ कम जो हल्दी की गांठ है इसे माँ लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। साथ के साथ धनतेरस के दिन झाड़ू, नए बर्तन, सामग्री लाए हैं, सोने चांदी के गहने लाए हैं, रुपए पैसे लाए हैं तो उसे भी माँ लक्ष्मी को आपको समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्थिर वास उस घर में करती हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे आप सभी को माँ को शहद, पान का पत्ते में शहद इस तरह से रखकर लौंग, इलायची का बीड़ा माँ को लगाना चाहिए। बाद में इसे आप प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा, इससे सुख समृद्धि आती है। गुरुजी ने 5 पान के पत्ते कहा है, आप उस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से इस तरह से पान के पत्ते माँ को भोग लगाएं। साथ के साथ आप सभी को इस तरह से लेने हैं सिंघाड़े जो कि खूब बाजार में मिल रहे हैं और आवश्यक रूप से खिल बताशे भी माँ को आपको भोग स्वरूप लगानी चाहिए। आप सभी को इस तरह पूजा करनी है। गुरुजी ने अभी पूजा में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं परंतु सबके बस की बात रहती नहीं है, इसलिए आप सभी को जो है इस तरह से बता रही हूँ। आप जानते होंगे कोई भी पूजा हो वह संपूर्ण मानी जाती है। आप इस स्वरूप में भी माँ लक्ष्मी को पूजन करेंगे, इसमें गुरुजी की भी कुछ विधि आ जाती है तो आपकी पूजा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी।
आप जो है मौसमी जो फल है, मिठाई है, उनका भोग माँ लक्ष्मी सभी गणेश जी महाराज को मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोग लगाएं। अब गुरुजी ने कहा है आज रात्रि को आपको फिर विधि विधान से पूजन करने के बाद अंत में जो है जो अपनी तिजोरी है वहाँ पर भी एक स्वास्तिक बनाना है और आप सभी को माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है विधि विधान से, और माता लक्ष्मी को चढ़ाई गई 1 रुपये के सिक्के पर आपको मौली बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है आज लक्ष्मी पूजा की रात्रि में। साथ ही आप सभी को एक जो है आज धन पोटली बनानी चाहिए। इस तरह से पोटली में यह जो गोमती चक्र वगैरह हैं सारी चीज़ें रखकर इसे अभिमंत्रित करने का विधान पुरानी पोटली का क्या करें विस्तृत वीडियो बताया जा चुका है, कृपया आप उस वीडियो को देखिएगा। आज अखंड दीप 2 लगाने हैं तो आप सभी को एक यह दीपक लगा ही दिया, अंत में घी का दीपक लगा लेंगे जिससे माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और परिपूर्ण पूजा को हम संपन्न करेंगे। माता लक्ष्मी को आज नारियल चढ़ाना, सुहाग सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इस तरह से भी यह कार्य कर सकते हैं। यह संपूर्ण गुरुजी के अनुसार श्रेष्ठ पूजा विधि मैंने आपको बता दी। भोग प्रसाद 1 घंटे के भीतर ही हटा लें और यह जो चौकी है इसे आप सभी अभी ना हटाएं, इसे हम सभी जो है दीपावली के अंतिम दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के बाद हटाएंगे। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। बस यहाँ से हमें धन पोटली तिजोरी में रखनी है और भोग प्रसाद रखना है, जो सामग्री जहाँ है वही रहेगी। तो इस तरह से आपको यह सामग्री पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी वास हो, हम तेरे बच्चे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए विधि विधान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए पूजा कर लेनी है। बस आज विशेष यही करना है कि हमें 2 दीपक घी और तेल के लगाने हैं। बाईं तरफ माता जी के तेल का दीपक और सरसों के तेल का जो होगा वह लगेगा। घी का दीपक माता जी के जो है दाहिनी तरफ लगेगा। गुरुजी ने आज 5 पान के पत्ते वाला उपाय बताया है जो कि आपको करना है, यहाँ पर कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा है 5 पान के पत्ते आप लें और आज गुरुजी ने विशेष तौर पर हमें कहा है कि हमें धनिया और गुड़ माँ को भोग लगाना है। सभी के घर में यह चीज़ें होती है तो यह कार्य करें। 5 पान के पत्ते माता के समक्ष रखने हैं और प्रथम वाले पत्ते में आप सभी को माखन लगाना है। दूसरे वाले जो है दूसरा जो पान का पत्ता है उसमें बीड़ा करके अर्थात भोग स्वरूप समर्पित करना है। तीसरे में मिठाई रखे, चौथे में कमल गट्टा रखे और 5वें में आज जो खिल बताशे आते हैं नगर मोथा जिसे कहा जाता है वह रखे। 5वें पत्ते में अंतिम पत्ते में हल्दी कुमकुम रखकर पूजन करें। बस यही सरल प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई आज की पूजा की। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। वहीं पर आज कलश स्थापना करें उसके साथ साथ और वहीं पर छोटी सी पूजा करें और जैसे आप पूजा करते आ रहे थे उसी विधान से, जैसे हमने 3 दिन की अभी तक की पूजा की है उसी विधि से करें। कैसे करी जाती है कमेंट्स में मैंने बताया है। अब वही वीडियो बार बार मैं अपलोड करूँगी तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, इस कारण से मैंने नई वीडियोज़ आपके लिए लाई हूँ। साथ के साथ आप सभी को इस तरह से दीपक लगाने हैं पूजा के अंत में, उनसे भी आरती करें और घर में इसे खूब सुंदर तरीके से खूब दीपदान करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो जल आपने यहाँ पर रखा है उसे माँ को आप समर्पित करें सभी चीज़ें और जल 3 बार घुमाकर दीपक से ऊपर से आप सभी को रख लेना है एक जगह से, अर्थात जल शीतलीकरण जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से करें। इस तरह हमारी यह संपूर्ण पूजा संपन्न हुई। आशा है उम्मीद है मेरी मेहनत आप देख रहे होंगे और इस मेहनत को सफल करेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। प्रार्थना करती हो आपके लिए यह धनतेरस, यह दीपावली की पूजा सफल हो। जय श्री राधे, हर हर महादेव।